आज हम पारस हेल्थ केयर के उदयपुर सेंटर में या उदयपुर के हॉस्पिटल में उपस्थित हैं। पारस हेल्थ केयर ने पूरे देश में हेल्थ को लेकर काफ़ी कुछ काम किया है, प्रिवेंटिव हेल्थ को लेकर भी काफ़ी काम किया है और उनकी अपनी पहचान बन चुकी है पूरे देश में। उन्होंने छोटे शहरों को बीच और सी टाइप के शहरों में भी अपनी पहचान और पकड़ बनाने के लिए उदयपुर में अपना हॉस्पिटल शुरू किया है। इस हॉस्पिटल के फैसिलिटी डायरेक्टर तौकीर साहब हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि वो बताएं हॉस्पिटल के बारे में, क्या बताना चाहते हैं, कौन कौन सी योजना है। मेरे पास एक लीफलेट पड़ा हुआ है, उसमें लिखा है प्रिवेंटिव अनसर्टेनिटी एंजॉय लाइफ। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे श्री तौकीर साहब। धन्यवाद वीरेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा पारस हेल्थ केयर ग्रुप के बारे में आप सबको जानकारी देना चाहूँगा कि पारस हेल्थ केयर ग्रुप की स्थापना जो है वो वर्ष 2006 में हुई थी और सबसे पहले जो हमारा अस्पताल आया था वो गुड़गांव में आया था और वहाँ पे हमने लगभग अभी वहाँ पे 350 बिस्तर उपलब्ध हैं, जहाँ पे हर तरह से टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज, जहाँ पे रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे हिंदुस्तान के बेहतरीन चिकित्सक उपलब्ध हैं और बेहतरीन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से हम हेल्थ केयर सेवाओं का वहाँ पे डिलीवरी करते हैं। वहाँ पे हमारे पास कार्डियोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स है, न्यूरोसाइंसेज हैं, बोन एंड जॉइंट है, हर तरह की मतलब चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हैं। उसके बाद से हम लोगों ने एक्सपैंड किया। हम पटना में गए, वहाँ पे हमने करीब 350 बिस्तर का अस्पताल खोला। हमने दरभंगा में एक अस्पताल खोला। फिर हम वहाँ से पंचकुला, चंडीगढ़ के पास एक जगह है, वहाँ पे भी हमने एक अस्पताल खोला और अब हमने उदयपुर में भी हमने फिर एक अस्पताल खोला। पहले हमारा यहाँ पे एक दूसरा एडमिट था, बट अब हमने इसका पूरा 100% स्टेक यहाँ पे हासिल कर लिया है, तो हमारी जिम्मेदारी उदयपुर के प्रति थोड़ा ज़्यादा हो गई है। उदयपुर इसलिए क्योंकि उदयपुर जो है राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आता है और मेवाड़ क्षेत्र में अगर हम देखें तो इस तरह के कोई भी चिकित्सालय या अस्पताल उपलब्ध नहीं है जहाँ पे हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। सो हमारा प्रयास है कि उन शहरों में हम जाएं जहाँ पे हेल्थ केयर सुविधाओं, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही हो। हम यहाँ पे जो है बोन एंड जॉइंट, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसाइंसेज, उसके बाद मदर एंड चाइल्ड केयर, अब जो है हम कैंसर का भी ये काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास कैंसर में हमारे पास मेडिकल ऑन्कोलॉजी मतलब दवाइयों के माध्यम से जो इलाज किया जाता है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जिसमें सर्जरी के माध्यम से इलाज किया जाता है, उसकी सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जिसमें रेडिएशन दिया जाता है, वो हम अगले वर्ष से यहाँ पे चालू कर देंगे। यहाँ पे मेवाड़ क्षेत्र की अहमियत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने पहले बताया कि सेवाओं का और सुविधाओं का अभाव रहा है। हम लोग सारे लोग जो हैं बड़े शहरों की तरफ से जाना पड़ता था, जिससे कि डिजीज़ बर्डन काफ़ी बढ़ जाता था। बड़े शहरों में अहमदाबाद, जयपुर और दिल्ली, उसमें जाने का मतलब है कि हमारे साथ साथ इलाज का खर्चा तो है, साथ साथ में परिजनों के साथ में जाना आना और फॉलोअप्स के साथ भी वो, तो एक्चुअली देखा जाए तो लगभग 2 गुना और 3 गुना खर्च हो जाता है किसी भी इंसान को, अगर कोई हेल्थ केयर उसको कोई बीमारी अगर हो गई हो तो उसमें। सो हम उस डिजीज़ बर्डन, जैसे हमने बात की थोड़ी देर पहले कि डिजीज़ बर्डन को कम करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जिससे कि बेहतर से बेहतर सुविधाएं यहाँ पे हम आप सबको दे सकें। आपने एक चीज़ और अभी हम लोगों को बताया कि हेल्थ चेकअप्स के बारे में, हेल्थ केयर अवेयरनेस के बारे में हम क्या कहते हैं। हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है हेल्थ अवेयरनेस, हम यहाँ पे इलाज तो करने, बट हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति इसलिए और ज़्यादा है कि हम वहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो हमारे पास हर तरह के और हर एज ग्रुप के हेल्थ चेकअप्स पैकेज उपलब्ध हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो यंगस्टर्स के लिए हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स के लिए हो, वो सब उपलब्ध है। इसके अलावा जो है हम अलग अलग समाज में जा के हेल्थ केयर अवेयरनेस टॉक्स करते हैं, वहाँ पे कैंप्स करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं कि कैसे बेहतर दिनचर्या से हम बीमारियों को दूर कर सकें। तो जो हमारी जिम्मेदारी है लोगों को बताना, जागरूक करना, उसके प्रति जो है हम पूर्णतः आपके साथ हैं और आपसे निवेदन रहेगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं कि प्रिवेंशन की तरफ ध्यान दें, बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान दें, ताकि उनका और हम उदयपुर और मेवाड़ को स्वस्थ रख सकें। एक और चीज़ बताना चाहूँगा
जो आपने थोड़ी देर पहले हमसे बात की कि छोटे शहरों की बात है, इसमें 3 ए होते हैं: अफोर्डेबल, एसेसिबल एंड अवेलेबल। अफोर्डेबल जो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि कम खर्चों पे इलाज और उच्च कोटि का इलाज। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ों का, चाहे लैमिनर फ्लो ऑपरेशन थिएटर में हो, चाहे वो आईसीयू का केयर हो। और आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारा अस्पताल जो है NABH एक्रेडिटेड है, जो कि मरीजों की सुरक्षा के प्रति और एम्प्लॉय की सुरक्षा के प्रति भी काम करता है। तो ये हमारा पूरा जो है पारस हेल्थ केयर ग्रुप का जो वो है उदयपुर में जो हम आए हैं, उसके प्रति थोड़ी सी जानकारी है। और आशा करते हैं कि आप सबके साथ मिलकर हम उदयपुर को और मेवाड़ क्षेत्र को स्वस्थ बनाएंगे। लोग हमेशा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की बात करते हैं। प्रिवेंशन वास्तव में बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए, बीमारी से बचने के लिए। प्रिवेंशन अनसर्टेनिटी एंजॉय लाइफ आपका एक स्लोगन है, उस पर बताएं वो क्यों शुरू किया, उसमें कौन कौन सी योजना है, उससे लोगों को क्या क्या लाभ होने वाले हैं और हर व्यक्ति कैसे स्वस्थ रह सकता है। वीरेंद्र जी, हमारा जीवन बड़ा ही अनसर्टेन है और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे अपने हाथ में निर्भर होती हैं। स्वास्थ्य उनमें से एक है। उम्र के जब हम पड़ाव में, जब एक बच्चा जो नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो उसके बाद से हमारे पास वैक्सीनेशन हम उसको देते हैं, जिससे कि उसको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाया जा सके। उसके बाद हम एक और जो एज आती है 8 से 12 साल, एक उसका जो उसके 12 से उसके साथ एडोलेसेंस स्टेज आती है, उसमें भी तरह तरह की बीमारियां जो होती हैं, अगर वो सारी चीज़ें को हम लोग ध्यान रखें और उसको टाइम टाइम पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें और देखभाल करते रहें, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हैं हम उससे बचा सकते हैं नवजात में और टीनेजर्स और उसमें। उसके बाद हम अगर बात करें, आजकल हम देख रहे हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ का काफ़ी हमारे ऊपर असर पड़ रहा है। सो हमारा जो प्रयास रहा है कि उदयपुर में और पारस, उदयपुर में नहीं बाकी शहरों में भी जो है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो अलग अलग माध्यमों के माफिक, जैसे कि हेल्थ केयर अवेयरनेस टॉक्स कराते हैं, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स कराते हैं और अपने अस्पताल में भी जो है हमारे पास अलग अलग पैकेजेस हैं, चाहे वो डायबिटीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो बोन एंड जॉइंट से रिलेटेड क्यों ना हो, और महिलाओं के प्रति जो समय समय पे जो ज़रूरत पड़ती है उसके। हाँ, इसके अलावा हमारा जो है कैंसर के प्रति भी जो हमारा मेवाड़ क्षेत्र में कोई ऐसा टोटल कंप्लीट सेंटर जो आधुनिक उससे जो है मरीजों की तरफ से टेक्नोलॉजी का ध्यान रखते, वैसा भी एक अभाव रहा है। सो हम जो है पूरी तरह से तत्पर हैं और अब हमारी जिम्मेदारी, जैसे हमने बताया थोड़ी देर पहले, कि उदयपुर के प्रति काफ़ी ज़्यादा है, मेवाड़ क्षेत्र के प्रति ज़्यादा है, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए। और आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम और बेहतर काम कर सकते हैं और उदयपुर को स्वस्थ रख सकते हैं। भारत सरकार, राजस्थान सरकार दोनों ही स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं। दोनों की मंशा ये है कि व्यक्ति बीमारी के कारण न मरे, उसे इलाज के लिए अपने ज़मीन जगह, खेती बाड़ी और सब कुछ त्यागना ना पड़े, खोना ना पड़े। इसके लिए राजस्थान सरकार ने 2 योजनाएं शुरू कर रखी हैं, सरकारी कर्मचारियों के RGHS और आम लोगों के चिरंजीवी स्वास्थ्य, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। इन दोनों योजनाओं के तहत 10 लाख तक का इंश्योरेंस है और 10 लाख तक के इलाज फ्री होते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या दोनों योजनाएं आपके लागू हैं? अगर लागू हैं तो अब तक कितने पेशेंट्स का इलाज हुआ है और क्या किसी भी पेशेंट को कुछ देना पड़ा है? वीरेंद्र जी, हम राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की समस्त योजनाओं में पूर्ण रूप से आगे हैं और हम उसमें भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी मरीज़ हमारे पास राजस्थान सरकार की तरफ से या केंद्रीय सरकार की तरफ से जो योजनाओं में आता है, चाहे वो RGHS हो, चाहे वो चिरंजीवी हो या मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना हो, हम उन सारे मरीजों का इलाज जो है बेहतर ढंग से जो सरकारी दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से करते हैं। हमारा औसतन लगभग 55% जो है टोटल पेशेंट लोड जो है इस वक्त सरकारी योजनाओं के प्रति है, जो कि हम पूर्णतः जो है सरकार के साथ हैं उदयपुर को स्वस्थ बनाने।